नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी। स्वागत है आपका माटी के लाल पर। संविधान नहीं बदल सके तो किताबों में से प्रस्तावना ही हटा दी। जी हाँ, जरा सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत वाली सरकार बना लेती, अगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने बलबूते पे बन गए होते, नीतीश नायडू की आवश्यकता ही नहीं होती, तो आज जो किताबों में परिवर्तन किया गया है, शायद संविधान के साथ ही छेड़छाड़ कर दी जाती। और आज जो संविधान हम पढ़ रहे हैं उसे हटाकर शायद मनुवादी विचारधारा के लोग अपने अपने ही संविधान बना देते या मनुस्मृति को लागू करवा दिया जाता। पुख्ता खबर हमारे पास मौजूद है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने और आम आदमी ने ट्विटर पर जो आक्रोश प्रकट किया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि किताबों से प्रस्तावना को हटाने की नौबत आ गई, आपको बताते हैं, जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। एक्स फॉल्स ऑन प्रियम्बल इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स, यानी कि आरी यानी काटते हैं ना जिससे पेड़ को, वो जो है वो किताबों पर चला दी गई है प्रस्तावना हटाने से संबंध में। The preamble of the Constitution has been dropped from several books, classes from third and class 6 textbooks issued by the NCERT। और क्या कारण बताया गया है, कहा गया है The omission has taken place from some textbooks what are considered the main academic subjects, यानी EVS और languages जैसे सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनसे इसे यानी प्रियम्बल को हटा दिया गया है। अब ये सोचने वाली बात है कि इसको क्यों हटाया गया है और लोगों ने इसको लेकर क्या बातें कही। अब इसमें कोई, इस आर्टिकल में कोई भी कारण स्पष्ट तौर पर नहीं बताया है कि किताबों से संविधान के प्रस्तावना को हटाने का असल अर्थ क्या है। लेकिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन एनसीईआरटी की तरफ से क्लास थर्ड से क्लास 6 के कुछ टेक्स्ट बुक्स यानी एकेडमिक मेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज के कोर्स के साथ किया गया है। अब आपको बता दें कि लोगों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दर्ज की है। सबसे पहले कांग्रेस के पवन खेड़ा ने ही ट्वीट किया है और लिखा है, The preamble of the Constitution has been dropped from several class 3rd to class 6 textbook issued by the NCERT। ऋषु गुप्ता लिखते हैं, What could else be expected from this fascist government? It's high time for the people to realize the process is very systematic and the day is not far when they will erase the constitution itself। यानी कि एनसीईआरटी से क्लास 3rd से क्लास 6 की टेक्स्ट बुक से जो प्रेम्बल हटाया गया है उसके संदर्भ में लोग कह रहे हैं कि ज्यादा दिन दूर नहीं है जब संविधान को भी बदल दिया जाएगा। इट्स हाई टाइम, बहुत ज्यादा नाजुक समय है और ये समय आ चला है कि लोगों को ये समझ आ जाए कि कभी भी इस तरीके के बदलाव हो सकते हैं। तो लोगों को ये फासिस्ट गवर्नमेंट का असल सच समझ जाना चाहिए जो ढोंग रचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। रुचिरा चतुर्वेदी लिखती है, ये कांग्रेस की है, And what is the NCERT's explanation for dropping the preamble from textbook? It is because the BJP doesn't believe in Constitution of India। क्या भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है भाजपा को, इसीलिए इस संविधान की प्रस्तावना को हटाया गया है? क्या है इसका मतलब, मुझे भी नहीं समझ आया। एक और यूजर जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया encompasses the core values of our constitution like liberty, equality and fraternity। That's why Modi Sarkar is afraid of it and acted against these core values। And NCERT is like a pet pawn, remove the preamble from so many books। यानी भारतीय सरकार, भाजपा की सरकार को समानता से, जस्टिस से, इक्वालिटी से इतना ज्यादा डर है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस प्रदान करने वाले संविधान के प्रियम्बल को ही हटा दिया गया है, क्योंकि ये तीनों ही वैल्यूज भाजपा के अंदर नहीं है। भाजपा डर चुकी है, भाजपा डराना चाहती है, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया। एक यूजर लिखते हैं, आफ्टर द सक्सेसफुल लीकिंग ऑफ नीट, यूजी एंड यूजी नेट question papers, the Ministry of Education has managed a new leak। NCERT books have started leaking, the preamble of the Constitution leaking out and is missing from several books, class 3 to class 6 textbook। जरा सोचिए कि एनसीईआरटी से जो किताबों से प्रस्तावना हटाया गया है ठीक उसी प्रकार से है जैसे लीकेज होती है, यानी कि यूजीसी नेट पेपर लीक होता है, यूजी नीट पेपर लीक होता है और अब प्रस्तावना लीक हो जाती है कुछ किताबों में से। अपने आप में आश्चर्यचकित। डॉक्टर शमा मोहम्मद लिखती है, The preamble of the Constitution has been dropped from several classes from class 3rd to class 6 textbook issued by the NCERT this year। The BJP government has launched a full-scale assault to destroy India's constitution। All parents must come together and object to this blatant attempt to erase our history। यानी अपने इतिहास को मिटाने वाला ये भाजपा सरकार का जो रवैया है, ये भाजपा सरकार का जो कदम है, इसके खिलाफ तमाम छात्रों को, तमाम शिक्षकों को, तमाम
अभिभावकों को साथ में आना चाहिए और विरोध प्रदर्शन जारी करना चाहिए। अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया जो है वो इस संदर्भ में दर्ज की गई। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच मोदी सरकार को इंसाफ से डर लगता है? क्या मोदी को डर लगता है आजादी से? क्या मोदी को लिबर्टी, क्या मोदी को समानता देने से डर है? तमाम तरीके के सवाल है कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने कौन से ऐसे निर्देश एनसीईआरटी को दे दिए कि आखिरकार एनसीईआरटी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि कभी आप एनसीईआरटी से मुगल के बारे में हटा देते हैं, कभी आप राम मंदिर में जो मुसलमानों का संदर्भ है, जो मुसलमानों का पाठ है, बाबरी मस्जिद है, वो हटा देते हैं, कभी आप औरंगजेब के बारे में हटा देते हैं, कभी कुछ हटा देते हैं, कभी ज्यादा आप हिंदुत्व को डाल देते हैं। आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? और एनसीईआरटी किसके दबाव में, किसके इशारे पर इस तरीके के बदलाव कर रही है, ये भी अपने आप में सबसे चिंता का विषय है कि एनसीईआरटी बिल्कुल पेट बन चुकी है, कि एनसीईआरटी जो है पालतू बन चुकी है मोदी सरकार का, कि मोदी सरकार के निर्देशों का इस तरीके से पालन किया जा रहा है। कि तमाम तरीके के सवाल जो है आपके जहन में उठ रहे होंगे और जवाब जो है दोस्तों इसका किसी के पास नहीं है कि एनसीईआरटी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भाजपा का डर है ये, और भाजपा संविधान बदलने तो नहीं सकती, लेकिन अब क्योंकि संविधान नहीं बदला जा रहा है तो ये नया कानून लेकर आ रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा कर ही रहे हैं जिससे जो है देश में कभी लोगों की आवाज दबा दे। ब्रॉडकास्ट बिल अभी इन्होंने लाया है, उसमें ड्राफ्टिंग चल रही है ताकि कैसे डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सबको हथिया लिया जाए। सबसे लोगों की आवाज जो उठाए जा रहे हैं, जो पत्रकार सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, आलोचना करने की हिम्मत जता रहे हैं, उनके मुंह पर ताला लगाने का काम यहाँ सरकार करना चाह रही है। यानी एक तरफ रेगुलेटरी बिल्स लाए जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी तरफ इस तरीके की खबर यानी एनसीईआरटी से प्रस्तावना हटाना। अब आप समझ सकते हैं कि ये संविधान बचाने वाली सरकार तो बिल्कुल भी नहीं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनावी प्रचार में संविधान बचाव की बात कर, राहुल गांधी नजर लगातार संविधान के साथ नजर आए हैं, ये बात को प्रमाणित करता है कि सचमुच अभी संविधान की प्रस्तावना के साथ ये जो बड़ा छेड़छाड़ किया गया है, ये संविधान को बदलने के लिए पहला कदम उठाया गया है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट करके मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।